नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी में एक शीर्षक है संधि। संधि के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम संधि कहते किसे हैं, संधि के बारे में जानेंगे। संधि संधि का मतलब होता है जोड़। जैसे दो, चाहे जो दो वस्तुओं में हो, चाहे शब्दों में हो या दो व्यक्तियों में हो, किसी भी तरह से अगर दो वस्तु या शब्द आपस में जुड़ रहे हैं तो उसे ही हम संधि कहते हैं। जैसे संधि का अर्थ होता है जोड़। जैसे आपका विद्यालय, विद्यालय शब्द दिया है। अब विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्या प्लस आलय। विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। अब हम जब विद्या और आलय को जब एक में मिलाएंगे तो एक हमारा शब्द बनके तैयार होगा विद्यालय। और इसी जब एक शब्द बनके तैयार होगा विद्यालय तो उसी को हम संधि कहते हैं। यही संधि कहलाया। अब बात आती है संधि कहते किसे हैं। संधि की परिभाषा हम जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा हुई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये रही आपकी संधि की परिभाषा। अब संधि तीन प्रकार का होता है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि आती है। विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार का होता है दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन सबका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नंबर 1 आता है स्वर संधि।
स्वर संधि। नंबर 1 हम पढ़ेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। दोस्तों संधि 5 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। नंबर 1 दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि जब दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है, यानी स्वर संधि की परिभाषा में बता रहा हूं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में पहला आपका आता है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के नियम हैं, इसके सूत्र हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा और री। अब बड़ा आपका बनता है जैसे छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा। दोस्तों अगर आ को हम डिवाइड करेंगे तो 4 पार्टों में विभाजित होता है। अब इन चारों पार्टों में से आपके उदाहरण मिल ही जाते हैं। आपका पहले जब वर्ण आप अलग करोगे, जैसे आपका इसमें आता है विद्यार्थी शब्द हुआ, विद्याधन अर्थी। अब देखिए इसमें बड़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, और फिर ये छोटा है आपका यहाँ, छोटा दिखाई दे रहा है। अब छोटा, छोटा आ और बड़ा और छोटा मिलाकर आपका बड़ा आ बनता है। तो ये आपका जो है, अब ये बड़ा आपका मिला इसमें। अब चाहे बड़ा आ और छोटा मिले तब भी बड़ा, छोटा छोटा मिले तब भी बड़ा, और छोटा और बड़ा आ मिले तब भी आपका बड़ा आ ही बनेगा, और बड़ा आ और बड़ा आ बनेगा तब भी आपका बड़ा आ बनेगा। अब बड़ा आपका मिला इसलिए दीर्घ संधि की श्रेणी में आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं कल आपको अच्छी तरह से इसकी आगे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।